ओवर टाइम का कैलकुलेशन कैसे होगा यहाँ पे, टाइम टेकन माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अभी टाइम टेकन कितना था, टाइम टेकन माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स, टाइम टेकन कितना था 200 आवर्स। ओके, वहाँ पे दिया है, देखो उन्होंने टाइम टेकन 200 माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया था 176, मतलब ओवर टाइम हो गया 24 आवर्स। बोनस टाइम क्या था, टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम, टाइम अलाउड ये कैलकुलेट किया था 260 आवर्स माइनस 200 आवर्स, टाइम टेकन मतलब एक्चुअल टाइम 200 आवर्स। बोनस टाइम हो गया हमारा 60 आवर्स। उसके बाद उन्होंने बोनस दिया था 60% के लिए, 60 आवर्स इंटू उसका रेट कितना है ₹25 और 60% हमारा बोनस कितना आ गया 990। उसके बाद उन्होंने ओवर टाइम दिया है, ओवर टाइम कितने आवर्स के लिए है, देखो ओवर टाइम के लिए आवर्स थे हमारे पास 24 आवर्स। अभी फर्स्ट 20 आवर्स के लिए हम बेसिक प्लस 1/3 दे रहे हैं और नेक्स्ट 20 आवर्स के लिए बेसिक प्लस हाफ करना है आपको। अभी देखो फर्स्ट तो हम 20 आवर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 24 आवर्स है, 20 आवर्स इंटू ₹25 मतलब ये हो गए 500। उसके बाद 20 आवर्स इंटू 25 और 1/3 लेना है, वो हो गए 166.66। उसके बाद देखो टोटल 24 आवर्स थे ना, यहाँ पे 20 आवर्स का कैलकुलेशन हो गया है, तो रिमेनिंग आवर्स क्या है 4 आवर्स। 4 आवर्स के लिए ₹25 मतलब यहाँ पे आपका आता है ₹100। उसके बाद हाफ भी देना है ना हमें, 4 आवर्स इंटू ₹25 इंटू हाफ, ये हो गया ₹50। इन सब का हमें एडिशन करना है, देखो 500 प्लस 166.66 100 और 50, इनका एडिशन आता है ₹816.66, 816.66। उसके बाद बेसिक वेजेस कैलकुलेट करना होगा। बेसिक वेजेस के लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग आवर्स लेना है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इंटू उसका रेट आएगा। ओके, अभी देखो नॉर्मल वर्किंग आवर्स मतलब पैराग्राफ में दिए थे ना 176 आवर्स इंटू रेट क्या है ₹25, यह आंसर आ गया ₹4400 बेसिक वेजेस। अगर हमें अभी टोटल वेजेस फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे देखो 990, 816.66 और 4400, इनका एडिशन करके आपका टोटल वेजेस आएगा रुपीज़ 6116.66, ये आपका टोटल वेजेस हो गया। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर 100 सेलेबल यूनिट्स, 100 सेलेबल यूनिट्स के लिए हमें डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अभी 6116.66 ये जो है ये कितने सेलेबल यूनिट्स के लिए प्राइस मिली है हमें, देखो ऊपर हमने सेलेबल यूनिट्स देखे थे, कितने थे सेलेबल यूनिट्स 9600 यूनिट्स के लिए मिली थी, है कि नहीं। अगर 9600 यूनिट्स के लिए हमारी प्राइस है 6116.66, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना होगा, मतलब इनका फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 6116.66 इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 100 डिवाइडेड बाय 9600, हमारी प्राइस आएगी यहाँ पे ₹63.71, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एल और एम के लिए हम फाइंड आउट करेंगे अभी नंबर ऑफ यूनिट्स। एल के नंबर ऑफ यूनिट्स है 8000 यूनिट्स,
माइनस उसके रिजेक्टेड यूनिट्स थे 160 यूनिट्स, 7840 यूनिट्स ये सेलेबल यूनिट्स आ गए। उसके बाद नॉर्मल रेट दिया था ₹40। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स थे 14,400 यूनिट्स, 1,600 यूनिट्स रिजेक्टेड है। यहाँ पे आते हैं 12,800 यूनिट्स सेलेबल यूनिट्स है, और यहाँ पे इसका रेट है ₹30। अभी टाइम अलाउड आपको पता है 100 यूनिट्स के लिए दिया है। यहाँ पे 3 आवर्स है और यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स है। अभी 3 आवर्स है, ऑलरेडी आवर्स है, इसके लिए इसको कन्वर्ट नहीं करना होगा। 100 यूनिट्स के लिए अगर हमें 3 आवर्स दिए हैं, है कि नहीं, तो 8,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स होंगे। यहाँ पे टाइम अलाउड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आने वाले हैं आपके 240 आवर्स। उसके बाद इसके यहाँ पे 1 आवर और 30 मिनट्स है, मतलब 1 आवर आपको पता है अभी 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, मतलब टोटल ये 90 मिनट्स हो गए। अभी मुझे 90 मिनट्स को आवर्स में अगर कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे 60 मिनट्स से डिवाइड होगा 1.5 आवर। उसके बाद यहाँ पे देखो 100 यूनिट्स अगर 1.5 आवर्स में होते हैं तो हमें कितने यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं। जॉब कंप्लीट करना है 14,400 यूनिट्स, क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आपके आवर्स आने वाले हैं 216 आवर्स। ये हो गया टाइम अलाउड या टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद वहाँ पे था ओवर टाइम। ओवर टाइम पता है आपको, टाइम टेकन क्या करना है, हमें ओवर टाइम निकालना है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अभी टाइम टेकन कितना टाइम टेकन था, यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है देखो 216 आवर्स माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने थे 176 आवर्स, मतलब ये हो गए 40 आवर्स के लिए हमारा ओवर टाइम हो गया। यहाँ पे टाइम टेकन कितना था 184 आवर्स गिवन है ये, और 176 आवर्स, तो यहाँ पे 8 आवर्स ओवर टाइम हो गया। ओके, उसके बाद बोनस टाइम निकालना है। बोनस टाइम कैसे आएगा, टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम। टाइम अलाउड, अभी टाइम अलाउड मतलब 240 टाइम अलाउड से, टाइम अलाउड 240 आवर्स माइनस टाइम टेकन मतलब 216 आवर्स, कितने हो गए ये 24 आवर्स बोनस टाइम आ गया। उसके बाद यहाँ पे टाइम अलाउड है 216 आवर्स माइनस टाइम टेकन था 184 आवर्स, यहाँ पे 32 आवर्स बोनस टाइम आ गया। उसके बाद सिर्फ हमें बोनस निकालना है। आपको पता है बोनस 60%, मैंने लास्ट के कैलकुलेशन के लिए पूरा फॉर्मूला लिखा था। ओके, बोनस अभी 60% बोनस निकालना है। बोनस टाइम क्या है 24 आवर्स, 24 आवर्स इंटू उसका रेट कितना था ₹40। उसके बाद उसके ऊपर 60% कैलकुलेट करना है, बोनस आएगा 576। ये एल का बोनस आ गया। अभी एम के लिए बोनस टाइम है 32 आवर्स इंटू उसका रेट ऊपर दिया था ₹30 इंटू 60%,
इसका भी बोनस 576 आ रहा है। उसके बाद आपको ओवर टाइम वेजेस निकालना है। ओवर टाइम वेजेस के लिए यहाँ पे कितने आवर्स दिए हैं उन्होंने, देखो 40 आवर्स। अभी आपको पता है कि फर्स्ट 20 आवर्स के लिए बेसिक प्लस 1/3 था और नेक्स्ट 20 आवर्स के लिए बेसिक प्लस 1/2 था। ओके, तो अभी 40 आवर्स है, मतलब 2 टाइम्स कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। 20 आवर्स इंटू हमारा बेसिक रेट कितना था 40, मतलब ये हो गया 800। हमें ओवर टाइम देना है ना। उसके बाद 20 आवर्स इंटू ₹40 इंटू क्या होगा ये 1/3, मतलब ₹266.66। उसके बाद ये फर्स्ट 20 आवर्स के लिए हो गया। अभी नेक्स्ट 20 आवर्स के लिए, क्योंकि 40 है ना टोटल, 20 + 20, तो 20 आवर्स इंटू ₹40, फिर से ये 800 हो गया। लेकिन नेक्स्ट 20 आवर्स के लिए हाफ है ना, ₹40 इंटू हाफ, ये ₹400 हो गया। इसका कैलकुलेशन आ रहा है ₹2266.66। ये हो गया है वेजेस, ओवर टाइम वेजेस। ओके, अभी इसका बोनस इजी है क्योंकि ये 8 आवर्स के लिए ही, सिर्फ यहाँ पे 8 आवर्स है कि नहीं। तो 8 आवर्स के लिए फर्स्ट 20 आवर्स के लिए तो बेसिक प्लस 1/3, ये तो 20 आवर्स से भी छोटा है, लोअर देन 20 आवर्स है, लेस देन 20 आवर्स। 8 आवर्स इंटू रेट क्या था उसका ₹30, मतलब ये हो गया ₹240। उसके बाद 8 आवर्स इंटू ₹30 इंटू 1/3, इसका आंसर आता है ₹80। इसका ओवर टाइम हो गया 320। उसके बाद हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है बेसिक वेजेस। देखो बेसिक वेजेस कैसे आएगा हमारा। बेसिक वेजेस मतलब उस बेसिक नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने थे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इंटू रेट। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 176 आवर्स, यहाँ पे भी 176 आवर्स, दोनों का रेट अलग है। यहाँ पे ₹40, यहाँ पे ₹30। ये आ गया ₹7040। ओके, और ये आ गया ₹5280। अभी इसका टोटल वेजेस फाइंड आउट करना है। देखो बोनस प्लस ओवर टाइम प्लस बेसिक वेजेस, इन तीनों की टोटल करनी है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी टोटल वेजेस। टोटल वेजेस का कैलकुलेशन आता है ₹9882.66। ये टोटल वेजेस इसका आ गया। इसके बाद यहाँ पे 576, 320 और 5218, इसका टोटल वेजेस आ रहा है 6176। ये टोटल वेजेस आ गया। अभी लास्ट बचा है यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर 100 सेलेबल यूनिट्स। 100 सेलेबल यूनिट्स के लिए हमें डायरेक्ट वेजेस फाइंड आउट करना है। ओके, डायरेक्ट वेजेस फाइंड आउट करना है। देखो अभी ये वेजेस कितने यूनिट्स के लिए आ रहा है, कितने सेलेबल यूनिट्स थे, 7840 यूनिट्स थे, है कि नहीं। तो अभी 100 यूनिट्स के लिए कितना होगा, 9882.66 डिवाइडेड बाय 7840 यूनिट्स इंटू 100 यूनिट्स। इसका फाइनल आंसर आने वाला है ₹126.05। अभी यहाँ पे 6176 कितने यूनिट्स के लिए थे सेलेबल यूनिट्स,
कितने थे वहाँ पे, ऊपर फाइंड आउट किए थे, देखो हमने फर्स्ट 12,800 यूनिट्स है, तो यहाँ पे 6,176 डिवाइडेड बाय 12,800 यूनिट्स इनटू कितना यूनिट्स, यहाँ पे 100 यूनिट्स, इसका रेट आ रहा है 48.25।